यहाँ पे जो स्क्रीन पर फॉर्म देख रहे हैं, इस प्रकार का फॉर्म आपको एसआईआर कंप्लीट करने के लिए बीएलओ की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार के एक्चुअली 2 फॉर्म होंगे, दोनों को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक-एक ऑप्शन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक फोटो लगा हुआ होगा या आपको एक अपना फोटो लगाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि ऐड करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फॉर्म में क्लियरली हमने मेंशन कर दिया है कि यहाँ वोटर की पैदाइश की तारीख भरें। यानी कि यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपको आपकी जन्म तिथि एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या आपको लिखनी है एंड देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना है। जो मोबाइल नंबर अभी आप चला रहे हैं, जो वोटर आईडी कार्ड में आपका लिंक है, उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपके फादर का जो वोटर आईडी कार्ड है, उस वोटर आईडी कार्ड की संख्या को आप यहाँ पे भरेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ वोटर के पिता का इपिक भरें। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी मदर का वोटर आईडी कार्ड का नंबर भरेंगे। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप एक पुरुष हैं, तो आपकी वाइफ का नाम लिखेंगे और अगर आप एक महिला हैं तो आपके पति का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद पति या पत्नी का वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी फैमिली की पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे निर्वाचक का नाम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बात मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे 2 बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 फॉर्म, एक्चुअली 2 तरीके से सेम बॉक्स यहाँ पे आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। अब यहाँ पे ये जो आपको पहला वाला जो कॉलम दिख रहा है, पहला वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर आपका 2003 में आपका खुद का नाम अगर उसमें मेंशन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बस यहाँ पे आपको आपकी जानकारी फिल कर देनी है। जैसे 2003 में आपका वोट बना हुआ था, आपका पहचान पत्र 2003 से ही बना हुआ आ रहा है और 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा संबंधी का नाम। तो आप देखेंगे कि 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका निर्वाचक का नाम लिख देना है, यानी कि आपका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिख देनी है। वोटर आईडी कार्ड का जो इपिक नंबर होता है, पहचान पत्र का जो संख्या होता है, पहचान पत्र का जो नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, बस यहाँ पर आपको आपका जिला लिख देना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपके राज्य का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका विधानसभा का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है, यहाँ पर आपका भाग संख्या लिखना है और यहाँ पर आपका क्रम संख्या। अब देखो ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे विधानसभा, निर्वाचक क्षेत्र की संख्या, देख सकते हैं इस प्रकार से आप 2003 की वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें से आपको आपके नाम के आगे जो क्रम संख्या, भाग संख्या जो लिखी हुई है, उन सभी डिटेल्स को, उन सभी संख्याओं को, उन सभी नंबर्स को इस 2003 की वोटर लिस्ट से निकाल कर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें कोई नहीं लगाना है, कोई कॉपी नहीं लगानी है। बस आपको 2003 की वोटर लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है, उस पेज की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको बीएलओ को सबमिट कर देनी है और फिर आपका काम कंप्लीट। इस प्रकार से आपको फॉर्म तभी जमा करना है जब आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। अब हम बात करते हैं कि आपका तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बट आपके पेरेंट्स का नाम है, तब आपको क्या करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डिटेल्स ऊपर की साइड में मैंने आपको बताई है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल वैसे ही भरी जाएंगी जैसे कि अभी मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है इस सेकंड वाले बॉक्स में, यहाँ पर आपको डिटेल्स कैसे भरनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आप इस कॉलम में देख सकते हैं, आपकी डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम की जगह पर आपके फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपनी मदर का भी नाम लिख सकते हैं, मदर फादर में से किसी एक ही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद यहाँ पे उनका जो पहचान पत्र की संख्या रहेगी, इपिक नंबर, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे संबंधी का नाम की जगह पर आपके फादर के फादर का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप फादर की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि आपके दादा का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद संबंध लिखेंगे। संबंध लिखने के बाद आपका जिला टाइप करेंगे। उसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिख देंगे। एंड देन यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे, आपकी विधानसभा का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, यहाँ पे आप इन तीनों चीजों को नोट करके लिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, 2003 की वोटर लिस्ट में से ही आपको ये तीनों संख्याएं मिल जाती हैं।
तो वहां से आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या मिल जाएगी। तो 2003 की लिस्ट से इन चीजों को निकाल के आप यहाँ पे इनको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फाइनली आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पर भी अब देखो, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2003 की वोटर लिस्ट में आपके फादर का जिस पेज पर नाम है उस पेज की फोटोकॉपी लगाएंगे और आपका एक आईडी प्रूफ लगाएंगे, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है, इस पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, इस प्रकार का कोई भी आप यहाँ पे अपना एक आईडी प्रूफ लगाएंगे और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके अपने बीएलओ को आप दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एसआईआर का फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बस इतना ही है इस एसआईआर के फॉर्म में भरने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों को काफी टेंशन होती है कि भाई एसआईआर हो रही है तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा, क्या हमारा वोटर आईडी कार्ड ही रद्द हो जाएगा, क्या हमें अब वोट डालने का कोई हक नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईआर का मतलब है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फिल्टर लगाया जा रहा है। जितने भी फर्जी वोट अब तक दर्ज हो चुके हैं वोटर लिस्ट में, उन सभी फर्जी वोट को निकाला जाएगा और जो जेन्युइन लोग हैं और जो जेन्युइन वोट एंड वोटर्स हैं उन्हीं के नाम लिस्ट में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई है, आपको काफी अच्छी लगी होगी। फॉर्म को कैसे भरते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। आई होप कि जब भी आपके पास बीएलओ इस फॉर्म को लेकर आएंगे आप अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है, पूरी नॉलेज आपको हो चुकी है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, रिलेशनशिप में, दोस्तों में, जानकार वालों में, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। काफी लोगों को इसी बात का इंतजार है कि भाई कोई बताए इसके बारे में कि इस एसआईआर फॉर्म को कैसे भरते हैं और एसआईआर का एक्चुअल में क्या मतलब है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो ताकि आपके जैसे बाकी के लोगों का भी भला हो पाए।